नमस्ते। 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 मेरा नाम नीतू है। ये मेरी बेटी है, 4वीं 1.5 साल की हो गई है ये। इसको मैं यहाँ पे 5 महीने की को लेके आई थी। जब ये हुई थी तो ये ना हिलती थी, ना आँखें खोलती थी, ये बस लेटी रहती थी हर वक्त। कोई बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था इसका। मैंने इसको बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई डायग्नोस भी नहीं हुई थी, पर मसल डिस्ट्रॉफी बताई थी इसको। और उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा नहीं दिया था मुझे। एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैंने जहाँ भी लिया, उन्होंने बोला देखेंगे, होगी नहीं होगी ठीक, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि ये शायद ऐसी ही रही। लाइफ भी इसकी कम बताई थी। उसके बाद मैं 5 महीने की को यहाँ लेकर आई थी, और यहाँ पे इसका मैंने सर ने मुझे थोड़ी उम्मीद दी थी कि हो जाएगी ठीक, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया है इसका। अभी 1.5 साल की हो गई है, और अब देख सकते हैं इसको गर्दन भी इसने धीरे धीरे गर्दन इसने कंट्रोल करना शुरू किया। अभी खड़ी हो जाती है, थोड़ा बहुत बोलती भी है, घुटने चलती है, एकदम पूरा घर में घूम लेती है। जो पहले ये मतलब पलक भी इसकी झपकती नहीं थी, और अब ये आप देख सकते हैं कि कितना इसका अच्छा मूवमेंट है इसका। जिस कंडीशन में है तो इसकी पलक भी नहीं झपकती। बिल्कुल इसकी पलक यहाँ भी खुलती ही नहीं थी, 24-24 घंटा सोती रहती थी ये। बस ये बिल्कुल नहीं हिलती थी, ना रोती थी, ना कुछ। इसको भूख लग रही है नहीं लग रही हमें नहीं पता चलता था। तो ये हिलती भी नहीं थी, बिल्कुल मतलब लेटी रहती थी, सीधी करवट भी नहीं लेती थी ये। कोई मूवमेंट था या नहीं था उस टाइम? बिल्कुल नहीं था मूवमेंट इसका। शुरू में तो हाथ बिल्कुल पैर मूवमेंट कुछ भी किसी नहीं, कुछ नहीं करती थी। अभी ये कितना अच्छे से करती है, पहले कोई मूवमेंट नहीं था इसकी बॉडी में, सिर्फ लेटे रहती थी। इसकी लाइफ के लिए बोल दिया था उन्होंने? हाँ, कि मतलब ज़्यादा नहीं है, कम रहेगी इसकी, और गारंटी नहीं है कि ठीक भी होगी, क्या ये चल पाएगी, बोल पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था? नहीं, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन हम लोग को यहाँ सर के बारे में बताया था हमें। तो किसी ने बताया था, तो उनके थ्रू आए थे हम लोग यहाँ पे, जो ट्रीटमेंट पहले से ले रहे थे कि बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेना चाहिए, बट राय तो लेनी चाहिए। यहाँ सर से मिलने के बाद में सर ने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था कि हो जाएगी ठीक। तो मुझे साल भर हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए इसका, और साल भर से ज़्यादा ही हो गया, अब तो 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है। और अब फ़र्क है कि अभी नॉर्मल लगती है। पहले तो लोग मुझसे बाहर जाते थे तो पूछते थे कि दिखती तो है कि शायद ये सही नहीं है बच्चा, ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन अब कोई मुझसे पूछता नहीं, अब नॉर्मल लगता है सबको कि हाँ नॉर्मल बच्चा है ये बिल्कुल। अब तो ये बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अब कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ट्रीटमेंट लिया है, यहाँ ठीक हो गई है। अब आपको होप आ गई कि हमारे बिल्कुल होप आ गई है मुझे, बिल्कुल। अब तो 100% श्योर है। अब तो इसको देख के दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ दिखाया, हमें भी लेके जाना है बच्चे को, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो। सर आप बताइए बच्चे इसको जब हुई तो ये होने के बाद ही इसको आईसीयू में ले लिया था, और ये 13 दिन ये एडमिट रही। उसके बाद भी इसको हमको फोर्स करके डिस्चार्ज करवाना पड़ा, और डिस्चार्ज होने के बाद में हम एक ही दिलमन में थे कि कौन सी जगह जाएं, कहाँ जाएं। तो हमने एक एक करके डॉक्टर एस पी सुधरानिया के पास गए, वहाँ से हम न्यूरोलॉजी में भी एक जैन ने हैंडल किया, न्यूरो ने। उसके बाद डॉक्टर कावरा है सी स्कीम में, उसके पास गए। उसके बाद हम डॉक्टर नियो क्लिनिक में एडमिट रही डिहाइड्रेशन की वजह से 2 बार, और 3 महीने तक इसका वेट गेन नहीं हुआ। चौथे महीने से इसका वेट गेन शुरू होने लगा। फिर उसके बाद में इसको नियो के मीनल गर्ग ने भी इसको उसकी MRI कराने को बोला, और दूसरे डॉक्टरों ने भी MRI के लिए बोला, पर हम इसको राजी नहीं थे MRI पे कि इतनी कम उम्र में बच्चे का MRI कराना रिस्की हो सकता है। और उसके बाद में इसको लास्ट में यहाँ भी दिखाया हमने डॉक्टर अशोक गुप्ता, जो जयपुर के सबसे बड़ा नाम है बच्चों में। गुप्ता जी ने भी बोला कि कुछ भी कहना मुश्किल है, वेट करते हैं, होप करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। और जो भी टेस्ट करवाए थे इसके, उसमें कुछ भी नहीं है। अलग अलग तरह के टेस्ट पे बेंगलोर बॉम्बे गए इसका टेस्ट। तो उसके बाद में हमने तय किया कि अभी क्योंकि एलोपैथी में जो डॉक्टर इस कंसेंस पे नहीं पहुंच पाया कि इसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो दवाई क्या देगा। और अगर कोई दवाई इसे एक्सपेरिमेंट करता है तो वो इसके लिए फेटाल हो सकता है, घातक हो सकता है। तो हमने तय किया कि एलोपैथी में हम जाएंगे, हम जाएंगे तो होम्योपैथी में जाएंगे, वेट एंड वॉच वाली कंडीशन। इसी बीच में हमने डॉक्टर अजय यादव का नाम सुना, तो हमने यहाँ अप्रोच किया और पता लगा। तो डॉक्टर साहब ने पहले दिन 1 घंटे भर हमारा काउंसलिंग हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो इस पर ट्राई करते हैं धीरे धीरे। इसमें सबसे पहला जो फ़र्क आया था इसका जगना, ये जगने लगी उसके बाद। नहीं तो इसको नींद में ही खाती थी 24 घंटे में, मतलब 5 मिनट जगना भी इसके लिए बड़ी बात थी। और जग जाती थी तो फिर घंटों नहीं सोने के बाद जग नहीं पाती थी। फिर ये शुरू में 2 घंटे जगने लगे, 4 घंटे, 6 घंटे। और मतलब कि हमने जब अगस्त में दवाई के लिए दिसंबर आते आते ये नेक होल्ड करने लगी 4 महीने में। अदरवाइज़ का नेक होल्ड हमारे लिए सबसे बड़ा इशू था कि जो भी गर्दन इधर आगे पीछे किधर भी गिर जाए, यानी गोद में रख ही नहीं सकते बच्चे को। मैंने 8 महीने की हो गई थी। उसके बाद में नेक होल्डिंग के बाद में इसका अगला पोजीशन आया कि इसने हाथों का मूवमेंट बढ़ा,
चीज़ों को होल्ड करने लगी है धीरे धीरे। और उसके बाद में इसका बैठने का हुआ, फिर लुढ़कती थी, फिर धीरे धीरे बैलेंसिंग शुरू हुआ। उसके बाद में ये खड़ी होने लगी है सोफे पे, और सोफे पे अब चढ़ने भी लग गई है। सोफे पे अपने आप से चढ़ के बैठ जाती है, या कोई ऊपर चीज़ होती है उसको उतार लेती है। तो इसमें पिछले 13-14 महीने में इतना फ़र्क आया है कि जिस बच्चे की उम्मीद नहीं थी उसमें इतना फ़र्क आया कि आज ये नॉर्मल लगता है, और सारे एक्सप्रेशन इसके नॉर्मली है, मेंटली फिजिकली जो भी है। डिलेड ज़रूर हुई है क्योंकि शुरू में ट्रीटमेंट लेट मिला इसको, बाकी अदरवाइज़ ये अपने हिसाब से सब कुछ नॉर्मल करिए। खाना पीना समझना इसका, अभी बोलने में भी कुछ वर्ड्स बोल रही है, और हर टाइम कुछ न कुछ करती रहती है, तो हमेशा एक्टिव रहती है। तो हम पूरी तरह से इसमें संतुष्ट हैं कि अब ये बिल्कुल सही दिशा में है और बहुत जल्दी ये तो आप इस क्लिनिक पे आके सिर्फ संतुष्ट अजय है? सर ने ही कहा, क्योंकि मैं 5 हाँ, महीने तक बिल्कुल। इतने डॉक्टर के पास गई पर किसी ने मुझे ऐसा होप नहीं नहीं बोला बनाया। कि ठीक, हाँ, होप लेकिन नहीं सिर्फ बनाया। अजय सर ने ये कही थी बात कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अब भरोसा किसी रखो। डॉक्टर ने होप नहीं बनाई थी, बिल्कुल नहीं थी। और इसीलिए हम एक के बाद एक छोड़ते गए उनको। जब हमको होप मंदिर हम भी पॉजिटिव हुए, और उसका नतीजा आज है कि अब बिल्कुल नॉर्मल है, तो कह भी नहीं सकता। लगा सर के आने के बाद में 3 महीने के बाद तो फर्क अच्छा खासा दिखने लगा इसके अंदर, तो हमें तो उम्मीद यहीं से बनी थी कि यहीं पे आके कुछ होगा तो इसका। क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? ज़रूर होम्योपैथी में जाना चाहिए, और वेट होता है होम्योपैथी में, एलोपैथी जैसा चमत्कारिक नहीं होता कि आपने एक इंजेक्शन लगाया बच्चा खड़ा हो गया, और असर करता है, बहुत अच्छे से करता है। हमारा पर्सनल अनुभव है कि जो मस्कुलर प्रॉब्लम है, शायद इससे बेहतर कोई प्रॉब्लम सॉल्व जो भी किसी भी विधि में शायद ही हो होम्योपैथी के। जो भी जीन लेवल की है या जीन लेवल की है, मसल्स की है, या जिसमें एलोपैथिक एक कंसेंस में नहीं पहुंच पा रहा कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ ज़रूर इनको कोशिश करनी चाहिए। और बहुत ही शायद मिनिमम हार्म के साथ ये दवाई, इसको एलोपैथी में पता नहीं साइड इफेक्ट भी आ जाते, कोई दवाई के सही नहीं होते, तो यहाँ बिल्कुल सही है। और इसको अजय सर के पास में आके बिल्कुल ठीक हुई है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि किस डॉक्टर को दिखाया, वो लोग भी आते हैं मुझसे। अब हमारा कि बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ये माइंड में हो गया है कि अगर मस्कुलर प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी में सबसे पहले जाना चाहिए। जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।